A very good afternoon. So today we have JEE quiz solutions. So let's start. Now our first question is that it is given dx upon x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल. ओके, देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुल मिला के हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि येस व्हाट शुड बी देयर. अब यहाँ पे आप देखो टेंजेंट इनवर्स है ना, टेंजेंट इनवर्स और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनने वाला है. तो हमें एक स्ट्राइक ऑफ हो गया कि जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन होगी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा होता है और हमारा 10 स्क्वायर आना चाहिए इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको जो 10 इनवर्स की इंटीग्रेशन वो क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको कहीं ना कहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो वो हम लिखते हैं. तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन, ये आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 2 इंटू एक्स लिख दिया. अब मैं b क्या करूँ, b मुझे चाहिए होगा ऑब्वियसली 1/2 और प्लस 1 मेरे पास ऑलरेडी नहीं 1/4 आ जाएगा ना b स्क्वायर. अब ये 1 है, इसमें मुझे ये माइनस करना पड़ेगा ना, जो चीज़ ऐड की वही माइनस करनी पड़ेगी. तो ये मेरा बन गया एंड दिस होल, ये पूरा जो होल है ये स्क्वायर है. ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है. तो ये मेरा बन गया एक तरह से डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये चीज़, एंड प्लस √3 अपॉन 2 इसका भी स्क्वायर. और ये फुल ब्रैकेट जो है इसके बाहर हमारा एक स्क्वायर ऑलरेडी लग रहा है. ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कैसे बनेगा, मुझे क्या चाहिए a प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए. तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये a हो जाएगी, ये x टर्म हो जाएगी. तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू जो है ये मेरी. ठीक है, इसको मैं ये ले सकती हूँ √3 अपॉन 2 10 थीटा. ठीक है, ये मैंने ले लिया. नाउ ऑन दिस सब्स्टिट्यूट मेथड है, मतलब एक तरह से ये मेरा. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, इसकी मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दी. 10 की क्या होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो अब मुझे ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख देती हूँ. देन आई विल गेट, अब मेरे पास आ गया ये इंटीग्रेशन √3 अपॉन 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 9/16. ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया. तो ये मेरा आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, ये आपको दिख रहा है. तो नाउ 1 प्लस जो हमारा 10 स्क्वायर थीटा होता है, इसकी जगह मैं कह सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरी सारी कटिंग्स वगैरह होके कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगी 8/3 √3 इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सीकेंड की पावर 4 हो जाएगी, है ना. 4 है क्योंकि 2 तो यहाँ से आएगा, उसकी पावर भी 4, तो ये 4 हो जाएगी थीटा. ठीक है, ना ये मेरे पास आ गया. नाउ अब मेरे पास जब मैं इसको वो करूँगी काटा पीटी इसकी, मतलब आई हैव टू व्हाट, ये कटिंग्स करनी है इसकी. ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, इजी. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. नाउ ये मेरे पास बन जाएगा 8/3 √3, ये मेरा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, तो अब तो हमें बेसिक चीज़ है जो हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं. ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 और ये हमारा डी थीटा आ जाएगा. और इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल काम रह गया, अब सिर्फ हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है बस. ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेशन ये मेरा आ जाएगा 4/3 √3. ठीक है, ये मेरा आ गया थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस
हो गया। अब इस थीटा की जगह हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, स्टार्टिंग में हमने रखी थी ना वैल्यू x प्लस 1/2 को हमने क्या लिया था, √3/2 tan ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। जब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू लेंगे देन इट विल बी कांस्टेंट टर्म, तो यही आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, 2 ऑफ x प्लस 1/3 प्लस 4 3√3, ठीक है। ये मैं इसकी जगह भी डाल दूँ ना, sin 2 थीटा का जगह, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 2x प्लस 1√3 नाउ ये मेरा 1 प्लस 2x प्लस 1√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके और ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो हमारे इंटीग्रेशन तो हमारे पास आ ही रहा है। नाउ यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ और ये चीज़ एलसीएम लूँ तो ये चीज़ तो मेरी यही आ जाएगी। इसको मैं लिख सकती हूँ, ये √3 पर से कट रहा है तो ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 4 3√3 और ये है 2x प्लस 1, ये √3 यहाँ पे एलसीएम और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस c आ गया मेरा, ठीक है। अच्छा ओके एक और मिस्टेक हो गई, ये हाँ, ये √3 नहीं हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये मेरा स्क्वायर था। अभी स्क्वायर था तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ √3, तो ये √3 यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ अच्छे से। इंटीग्रेशन इज़ मोर ऑफ अ कैलकुलेशन एंड फार्मूलाज। इंटीग्रेशन की आपको काफ़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं, लेंदी होते हैं बट ठीक है, स्कोरिंग भी होते हैं। नाउ ऑन दिस कैलकुलेशंस, आफ्टर कैलकुलेशंस ये हमारा आ जाएगा 10 इनवर्स 2 ऑफ x प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अगर मैं a ले लेती हूँ 4 3√3, ऑब्वियसली ले लेती हूँ, क्या मतलब मुझे कंपेयर करना है ना इस चीज़ से, ऑलरेडी मेरे पास आंसर दिया है, बस मुझे तो कंपेयर करना है। तो यहाँ से a क्या आ गया 4/3√3 और b क्या आ गया 1/3, ठीक है। अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है 9√3a और प्लस b, तो a और b में वैल्यूज़ पुट करके यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Now this question we have 5x की पावर 8 प्लस 7, दिस दिया है हमारे पास, ओके ये स्क्वायर। तो चलो इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x रेज़ टू पावर 8 प्लस 7x रेज़ टू पावर 6। अब मैं यहाँ से हाईएस्ट कोफिशिएंट की जो पावर है अगर वो बाहर निकाल दूँ तो 7 था, और जब स्क्वायर है तो बाहर आके 14 हो जाएगा। ये मेरा बन जाएगा 2 प्लस 1/x/5 और 1/x की पावर 7 एंड दिस कम्प्लीटली इज़ माई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब आप देखो थोड़ा सी चीज़ देखो, तो यहाँ से भी अगर मैं क्या निकालती हूँ 6, इसकी यहाँ से भी मैं क्या करती हूँ x की पावर जो 6 है इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। नहीं मुझे 40, अच्छा सॉरी x की पावर 14 क्योंकि कट जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 5/x की पावर 6 प्लस 7/x की पावर 8, ठीक है। तो अब ये कट जाएंगे मेरे दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों चीज़ें मेरी कट जाएगी। नाउ आई हैव लेफ्ट विद दिस। अब आप देखो कि जो नीचे है ना उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरी ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी ना। तो लेट मी पुट सब्स्टिट्यूशन से 2 प्लस 1/x5 प्लस x7 इज इक्वल्स टू t, ठीक है।
अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन जब मैं करूँ तो क्या बन जाएगी, वही टर्म जो ऊपर न्यूमिनेटर में मेरे पास टर्म आई है, ठीक है। जनरली जो भी हमारे पास इतने लेंथी से क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि वॉट एवर गिवन टू अस इन द डिनोमिनेटर एंड इफ़ वी डिफ्रेंशिएट इट तो ऊपर वाली टर्म ही बन जाती है। नाउ इट साउंड्स वेरी ईजी, ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट शीट ओपन कर देती हूँ, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे पुट कर दी थी वैल्यू, तो हमारी क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा जो नीचे वाली टर्म थी वो टी हमने पुट की, बट वो टी स्क्वायर बन जाएगी क्योंकि उसमें स्क्वायर था, ठीक है। ये सिंपल टर्म बन गई। तो ऑन इंटीग्रेशन इट विल बी 1/t प्लस c, ठीक है। तो हमारा जो fx है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, होगा 1/2 प्लस 1/x5 प्लस 1/x7 इन दिस प्लस c यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। नाउ ऑन टेकिंग एलसीएम तो ये x7 आ गया, ये हमारा x² प्लस 1 प्लस 2x7 प्लस c। सो अब हम हमारे पास एक कंडीशन दी है f0 to 0, ठीक है। ये कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे f0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू भी हमारी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या था, देन द वैल्यू, अच्छा f1 है तो वैल्यू, तो f1 हमें निकालना है। तो ओके हम पुट कर देते हैं, वो 1/k है हमारी f1 की वैल्यू, ठीक है। f(1) डालने पे ये वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 1/4। दिस इज आवर आंसर। इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमें हाईएस्ट कोफिशिएंट जो थे वो कॉमन लेने थे और वो कट जाने थे। उसके बाद हमें सब जो डिनोमिनेटर है दैट वी हैव टू पुट t, बस सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यूज एंड वी हैव द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें एक इक्वेशन, बहुत बड़ी सी इक्वेशन दी है, x² माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स x² प्लस 1/x, और डिनोमिनेटर में भी एक काफ़ी बड़ा सा हमें दिया है x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 10। ओके, अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास ये बेनिफिशियल है कि जो इसके आगे हमें टर्म दिया है वो log 10 इनवर्स ऐसा कुछ दिया है, तो इसका कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इसी फॉर्म में आने वाली है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x² माइनस 1, नीचे हमारा ये आ जाएगा x4 प्लस 3x² प्लस 1 10 ऑफ इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x, ये d ऑफ x है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अब देखो ये जो 10 इनवर्स के नीचे हम लिखेंगे तो 10 इनवर्स कट जाएगा, तो ये हमारा काफ़ी इजी सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इजी मतलब थोड़ा सा लाइटर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारी बन गई ऑलमोस्ट। अब अगेन जब यहाँ पे हमारा x² है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें वही 1 प्लस x² में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो I1 हम इसको ले लेते हैं, इसको हम लेंगे ऊपर, हम x² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नीचे से भी हमने x² कॉमन ले लिया, वो x² कॉमन हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे x² बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x²। अच्छा, अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये x² आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1/x², 10 इनवर्स x² प्लस 1। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे पास बन गई, ठीक है। x² प्लस 1/x प्लस 3 बन गया। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पे लगाना है 1 प्लस, ठीक है, तो ये चीज़ एंड ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस 3 को मैं अगर लिख दूँ 2 प्लस 1, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है मेरी, ये मेरा फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस 1 साइड पे आ गया है ना। तो यहाँ मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली जो यहाँ पे दिया था उसी को ही बस मैंने इधर उधर किया है, ठीक है।
तो अब ये मेरी जो चीज़ है ये मेरी बन जाएगी 1 अपॉन वन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 लास्ट में आ गया और tan इनवर्स वाली टर्म ऑलरेडी इसके साथ आ ही गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऑलमोस्ट हर जगह से लिया है, तो ये भी आपकी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बन गई है, ठीक है। ये नीचे एक्स स्क्वायर वो था, एक्स था, ठीक है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बन गया, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे दिख रहा है, ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स को t ले लेती हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको मैंने t ले लिया, ठीक है। नाउ ये चीज़ जो है मेरी अब ये बन जाएगी, ये मैंने t ले लिया, तो इसकी जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी बोथ साइड ये dt आ जाएगा। ना आप ये देख सकते हो कि जब मैं इसकी वो कर रही हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10, तो ये वाली टर्म मेरी पूरी बन रही है, जब मैंने इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो मेरी ये वाली टर्म ऑलमोस्ट बन गई पूरी सारी, ऑलमोस्ट नहीं पूरी तरह से यही टर्म बन गई है, ठीक है। तो इट मीन्स ये तो बहुत ईजी हो गया। नाउ अब मेरी ये जो टर्म है ये बन जाएगी dt अपॉन टी बस, क्योंकि बाकी सब तो dt बन गया, ठीक है। एंड वी ऑल नो 1 अपॉन टी की क्या होती है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ln t होती है और t की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये I1 आ गया। अब करते हैं हम बात I2 की। I1 इज़ विद अस, बहुत इजी सा वो सिंप्लीफाइड हो गया कि ln ये I2 हमारे पास दिया था dx अपॉन x4 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसके लिए अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे tan इनवर्स चाहिए, क्योंकि देखो ये जो मेरी टर्म है tan इनवर्स आ गई, अब मुझे और भी अच्छा ये वाली टर्म मेरी आ गई ऑलमोस्ट फर्स्ट वाली, अब मुझे tan इनवर्स चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को आगे इंटीग्रेशन करनी होगी इसकी, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म में लाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2, ठीक है, ये मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया, 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख देती हूँ, एक बार इसके नीचे लिख देती हूँ, मुझे देखना आगे शीट है मेरे पास, नहीं आगे शीट नहीं है, चलो तो I1 को हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, हमें पता ही लग गया ln tan इनवर्स आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 1 अपॉन 2 है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने वही फिर से जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सब हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, tan इनवर्स ही चाहिए, लॉग वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो वही एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नाउ यहाँ पे ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब मैं करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया है, कुछ नहीं किया यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग ही रहा है,
इसको मैं फिर से पी एन क्यू अगर कुछ भी अज्यूम कर लूँगी तो मेरी एक तरह से टेन इनवर्स में ही इंटीग्रेशन आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स वाला हमें फैक्टर बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब तो हमें दिखते ही बन रहा है कि हमारी इंटीग्रेशन आराम से आ गई, ठीक है। तो हमारी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/2√5 टेन इनवर्स x माइनस 1/x √5 माइनस 1/2 टेन इनवर्स x प्लस 1/x, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, I1 प्लस I2 कर देना, I1 प्लस I2, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑलरेडी, देखो आप ये देख सकते हो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और आप देखो हमारे पास ये सब कुछ गिवन था, हमें सिर्फ अल्फ़ा कॉन्स्टेंट्स निकालने थे इनके, इसीलिए हमें थोड़ा हिंट मिल गया था कि हमें किस तरीके से जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 होगा ऑन कंपैरिजन, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, जो बीटा है हमारा ये चीज़ हो जाएगी, लैम्डा ये चीज़ हो जाएगी, एंड डेल्टा जो है वो -1/2 हो जाएगा। निकालना क्या था इसमें निकालना है 10 अल्फ़ा, ओके। तो हमें निकालना है यहाँ पे 10 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ हियर एंड यू कैन फाइंड। बस कुछ नहीं, हमें सिर्फ कंपेयर करना था आगे, तो कंपैरिजन करने पे इंटीग्रेशन इक्वेशंस पे ये सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।